This conference will now be recorded. Okay, so in this case what we need to do, in this case we have a various way. स्टेप की बात करें तो बहुत ही बेसिक से स्टेप यूज करना पड़ेगा. पहला, create web app which is a service of Azure portal. Second step, select to upload or create your website. The meaning of upload in the sense कि अगर हम बात करें यहाँ पे upload के ऑप्शन की, तो we have various way. आप FTP के थ्रू अपलोड कर सकते हो, आप कंटेनर के थ्रू अपलोड कर सकते हो, या फिर GitHub और Bitbucket. Okay. वन ड्राइव का भी ऑप्शन हमें मिल जाएगा. सो दीज ऑल आर द ऑप्शन दैट कैन हेल्प यू टू अपलोड योर डेटा. अगर हम बात करें क्रिएट वेबसाइट, मीन्स डायरेक्टली आपको वहीं पे क्रिएट करना है कोई वेब ऐप या वेबसाइट. अगर आपको क्रिएट करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप SDK टूल को डाउनलोड करोगे. बेसिकली ये डेवलपर के लिए होगा, या विजुअल स्टूडियो को आप डाउनलोड करोगे, जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली वहीं पे डिजाइन कर दोगे अपनी वेबसाइट. करेक्ट. Yes. नेक्स्ट, इसी में हम बात करेंगे एज वी डिस्कस बिफोर, मैनेज डोमेन. Right, if you have your own domain, so how we can manage it or configure SSL certificate. So these all are the content that we need to cover in case of hosting website. ठीक है ना. इसमें भी हम प्लान्स Yes. वगैरह के बारे में बात करेंगे क्योंकि लगभग सिमिलर है प्लान्स ऑफ वेब ऐप. तो Plans वही रहेंगे ना, सारे प्लान्स production. वही रहेंगे. हाँ, जो प्लान्स वगैरह रहेंगे सारे वही रहेंगे जो पहले थे. Okay. Done? Any question? Yes. No, sir. अगर एजेंडे की बात करें तो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख रखा है. दिस इज माय वेबसाइट .NET पे ये क्रिएट हुई है. एंड अगर हम इसके लुक की बात करें, index.html को ओपन करते हैं तो वेबसाइट लुक लाइक दिस. ये हमारे पास वेबसाइट है जो कि आई डोंट हैव आइडिया अबाउट कि कैसे डिजाइन किया जाता है, बट हाँ, ये हमने एक डमी वेबसाइट डाउनलोड कर रखी है, नॉर्मल जो साइट्स रहती हैं. नाउ इस वेबसाइट को हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं एज्योर के पोर्टल के थ्रू, एज्योर के वेब एप्लीकेशन सर्विसेज के थ्रू. ठीक है, चलो बैक टू द पोर्टल. वेबसाइट हमारे पास क्लियर है, डेटा हमारे पास अवेलेबल है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट होस्ट द वेबसाइट. और होस्ट द वेबसाइट के लिए पहले तो प्लेटफॉर्म डिजाइन करेंगे. वी हैव अ टू डिफरेंट वे. अगर हम पूरे मेथड की बात करें तो एक तो ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन और उसमें .NET PHP या कोई सी भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑफ IIS, या फिर Yes. अगर Linux पे हैं तो अपाचे के थ्रू. बट यहाँ पे हम इंफ्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं यूज करना चाहते हैं. वी वांट टू होस्ट इट विद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. Yes, sir. Right. ठीक है, तो सेम सेम जैसे हमने वर्डप्रेस में तैयार किया था, थोड़ा सा ये हटके है क्योंकि वर्डप्रेस के केस में आपको प्रॉपर वहीं पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाते थे. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट आवर वेब एप्लीकेशन सर्विसेज, तो इसमें हमें डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो ऑन प्रोमाइसेस पे है एंड वी वांट टू अपलोड इट टू एज्योर पोर्टल. क्लियर. Yes. सेलेक्ट ऐप सर्विसेज, एंड ऐप सर्विसेज के केस में क्रिएट ऐप सर्विसेज. Any resource group, and app service must be a unique name to class app 1988. ठीक है, दिस इज अवर वेबसाइट, डिफॉल्ट वेबसाइट एक हमें देना पड़ेगा. अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. कोड का ऑप्शन है, डॉकर कंटेनर है और स्टैटिक वेब Static. एप्लीकेशन. तो दीज ऑल आर द मेथड. आप बोल सकते हो कि ये ऐसे मेथड है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर किया जा सकता है, अपनी वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस करें. राइट. Right.
सो वी डोंट हैव अ कंटेनर। स्टैटिक वेबसाइट की अगर हम बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट आपको यहीं पर डिजाइन करना पड़ेगा। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। एपीआई के जरिए इसको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अभी अपने पास जो है वेबसाइट वो किस में है, कोड में है। जो ऑन प्रोमाइसेस हमने देखा वो किसी कोड की हेल्प से क्रिएट की गई है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो कि कोड से डिजाइन की गई है और उसको हम होस्ट करने का काम करते हैं, राइट। Yes. सेलेक्ट द रन टाइम स्टैक। सो रन टाइम स्टैक में हमने डॉट नेट की वेबसाइट .NET. बनाई। सेलेक्ट द डॉट नेट एंड कहाँ पे रखना चाहते हैं, विंडोज पे, लिनक्स पे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद विंडोज। बैकएंड में हमें वैसे भी एक्सेस नहीं मिलेगा, हम विंडोज के थ्रू मूव कर जाते हैं। रीजन हमारा सेंट्रल यूएस है। दिस इज द प्लान। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और आ गया है प्लान के रिलेटेड। सो यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट योर ऑन प्लान। यहाँ पे हम अपने हिसाब से प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं पहले ही। अब Yes. देखो यहाँ पे तीनों वही ऑप्शन आ रहे हैं जो हमने पहले डिसाइड किया था। Right. डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, आइसोलेटेड एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। मीन जो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। Yes. तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग नेम, एज पर द नेम सजेस्ट, इफ यू वांट टू जस्ट वेरीफाई कि आपका जो प्लान है, मीन प्लान इन द कि आप जो वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं उसमें टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस से पोर्टल के थ्रू किस तरीके से मूव करेगी। तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो पहला S1 प्लान है। हाँ, यू शुड नो अबाउट द कि सर्विसेज क्या मिलती हैं। तो अगर आप Hmm. टेस्ट में जाते हैं ना तो मे बी कि हमें डोमेन का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम कस्टम डोमेन को कॉन्फ़िगर कर पाए। Yes. डोमेन का ऑप्शन नहीं है इसमें प्री में. करेक्ट। सो दैट्स वाई Yes. हम यहाँ पे S1 प्लान सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके अपने इस प्लान के अंदर। तो S1 प्लान 1.75 गीग ऑफ रैम मेमोरी और 100 टोटल ACU, एजूर कंप्यूट यूनिट। तो Okay. इट्स इनफ फॉर द हाई स्पीड। और अगर ये हमारे पास 5 से 6 हज़ार का हिट आता है तभी ये प्लान जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएगा। Okay. नेक्स्ट करेंगे, अनदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट को हम डिसेबल कर देते हैं अपने हिसाब से अभी। वी विल Hmm. कॉन्फ़िगर इट लेटर। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट। तो पहला एजेंडा ये हमारा कि वी मस्ट नीड टू क्रिएट आवर प्लान। वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करने का काम करेंगे। सो इट विल टेक अप टू 3 to 4 मिनट टाइम। और जैसे ही हमारा Yes. ये रेडी हो जाता है वी विल स्टार्ट वर्किंग विथ अपलोडिंग डेटा। क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। सो प्लेटफॉर्म है बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास डेटा जो है वो ऑन प्रोमाइसेस है, करेक्ट। Yes. So in this case, I'm just going to click on go to resource class app 1988 जो हमने तैयार किया था। और यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट यूआरएल दिखाई पड़ रहा है। इस यूआरएल को अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं ब्राउजर पे, so it will guide you, it will help you to your setup is ready to use, but unfortunately आपके पास डेटा नहीं है। तो आप वेरियस वे है डेटा को अपलोड करने के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कंटेनर से या आपने कहीं पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन में डेटा को रख रखा है तो वहां से डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, राइट। Yes. Right.
चलो बैक आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम डेटा को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए डिप्लॉयमेंट स्लॉट के बारे में हमने बात की थी कि मल्टीपल वेबसाइट को एक ही लोकेशन से सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, यू कैन डू दैट। नाउ क्लिक ऑन डिप्लॉयमेंट Deployment set. सेंटर, ये जो दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड हियर वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, सेटिंग, लॉग्स और क्रेडेंशियल। तो सेटिंग के केस में आप सोर्स देखिए, n number of options are available. So just wanted to know about ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं इसमें कितनी चीजें आपको पता है? I know you are not related to development part, but what do you think about these options? GitHub. GitHub क्या होता है? GitHub डेवलपर का ही होता है, Azure का Uh, इतना आइडिया नहीं सर, ये हाँ, सब फ्रिक्शनल गिट, वन ड्राइव वो तो पता है, वन ड्राइव नो, GitHub, बिटबकेट, लोकल गिट, Azure Apps, ये सब नई सर चीजें। ठीक है। So GitHub is basically a plan, means आप बोल सकते हो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को कहीं पे भी क्लाउड पे रख सकते हो, कभी भी कहीं से होस्ट करना है तो विद इन सेकेंड आप उसको होस्ट कर सकते हो, राइट? ओके, ओके, मीन्स गिटहब के थ्रू हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं क्या? गिटहब इज अ प्लेस जहाँ पे हम अपने डेटा को रखते हैं, ओके, वेबसाइट ओके, रखते हैं, ओके, ओके, और आपको उसको लिंक कराना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से। ओके, प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता, मीन्स बिग बिट बकेट या गिटहब जो है हमें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता। वी जस्ट नीड टू अपलोड द डेटा, हम वहाँ पे डेटा ओके, रख सकते हैं। और प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम अभी। तो आई थिंक वी डोंट हैव अ डेटा इन दिस लोकेशन, कंसीडर एज CI/CD, जो कहते हैं ना CI/CD पाइपलाइन। So these all ओके, are the pipeline that give us option to access the data from a different portal. जैसे हम अगर हम बात करें अपने फोन की बात करें, तो मोस्टली एक तो इंटरनल मेमोरी होती है और दूसरा हम गूगल ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन केस अगर हम फोन चेंज करते हैं तो गूगल ड्राइव के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, राइट? राइट, राइट, एज इट इज ये भी टूल्स हैं, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे डेवलपर के लिए रहते हैं, और डेवलपर अपना डेटा बार बार मेहनत ना करना पड़े उसके लिए वो इन सब में से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दे जस्ट पुट आवर डेटा, और कभी भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, राइट? राइट, बट यहाँ पे अपने पास जो है वो हम FTP पे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो लोकल कंप्यूटर पे अवेलेबल है। तो आप FTP पे एक दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो क्लास वेब हमारा यूजर हो गया, एंड पासवर्ड आप अपने हिसाब से दे वो भी देना है, ठीक है? तो ये यूजर यस, नेम, ये पासवर्ड, आप इसको करो सेव। हाँ, पासवर्ड मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमें अपर लेयर और लोअर केस लोअर, दोनों को लोअर इस्तेमाल केस, कर, और आई थिंक प्रीवियस पासवर्ड को भी एक्सेस नहीं करेगा अगर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। चलिए ये हो गया, ठीक है। वी सक्सेसफुली सेव द FTP मैनेजमेंट। और FTP के केस में हमारा जो यूजर नेम है वेब क्लास है, क्लास वेब है, यस, एंड पासवर्ड जो भी प्लस में, आपने। बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, बैक टू द ओवरव्यू। और ओवरव्यू के केस में हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा FTP का, सारी इंफॉर्मेशन FTP की आ जाएगी। यूजर नेम, होस्ट नेम, मीन्स नेम, FTP तो है नहीं कुछ, तो ये हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। पासवर्ड यू नो। बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, और जिस भी कंप्यूटर पे डेटा है वहां पे एक छोटा सा टूल डाउनलोड करिए, डाउनलोड फाइलजिला। आपको एक यस, फाइलजिला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा।
ये फ्री है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने विंडोज के लिए, मैक के लिए, कहीं के लिए भी, एंड इंस्टॉल ऑन योर ऑन प्रीमाइसेस। तो ये क्या काम करेगा, ये एफटीपी का काम करेगा। ओके। ठीक है, दिस इज आवर फाइलजिला जो हमने पहले से ही इस पे इंस्टॉल कर रखा है। एंड सेम लोकेशन है, यूजर नेम डेस्कटॉप, और ये वेब डेटा वेब डेटा। डॉट नेट पता हमने, ये सेम लोकेशन है। एंड सेकंड, रिमोट साइट ब्लैंक है क्योंकि आपने कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या फिल करना है, होस्ट नेम, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट नंबर। पोर्ट। बैक टू द एज्योर पोर्टल अगेन, और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले हम यूजर नेम, होस्ट नेम पे जाते हैं, दिस इज द होस्ट नेम, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आप यस। होस्ट नेम पे। प्लस वेब। ठीक है, 21। और पोर्ट नंबर 21 21। यस। क्लिक करें। चलिए यहाँ पे देखो, एक बाय डिफॉल्ट डेटा है होस्ट समथिंग करके, आप इसको डिलीट कर दो बिकॉज वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे डिलीट। और ये जो डेटा है ये बेसिकली सेम वेबसाइट है जो हमने अभी देखी थी ना, ये सेम हाँ। डेटा अवेलेबल। अब इसको कंट्रोल ए करो और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ से उठा करके यहाँ पे मूव करा देना, सिंपल। डेटा की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे भी वेबसाइट 2 या 3 जीबी से ज्यादा नहीं होती क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस कनेक्टेड रहता है। तो जो चेंजेस होते हैं वो डेटाबेस के थ्रू किए जाते हैं। वेबसाइट की मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी जो जाएगी ना, वो 5 जीबी तक जाएगी, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। Done. We successfully moved the entire data from our on-premises desktop to Azure Web Application Services. तो ये फाइल जिला का काम हुआ, FTP की तरह रोल प्ले करेगा। I'm just going to copy the same URL क्योंकि अभी अपने पास URL नहीं तैयार किया है। So you just need to open and paste on any browser, and we are able to access the same website. अब कहीं पे भी इसको पेस्ट करोगे, वो सेम वेबसाइट आपको मिलेगी जो आपने डेटा भी ऑन प्रीमाइसेस पे देखा था, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि वी नीड टू एसोसिएट विद आवर ऑन डोमेन नेम, क्योंकि अभी जो आ रहा है ये microsoft.net के नाम से आ रहा है, azure website.net के नाम से आ रहा है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वेबसाइट जो है Azure पे होस्ट हुई है, राइट? यस। और राइट। ऑर्गेनाइजेशन या हमारी फर्म को भी प्रेजेंट नहीं करता, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को प्रेजेंट करने के लिए यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर योर ऑन डोमेन। आपको एक नेम डिसाइड करना पड़ेगा
बिफोर स्टार्ट योर फर्म। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के पहले आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस नाम से रखना चाहते हैं, करेक्ट? Yes, yes, चलो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि आपके पास एक कस्टम डोमेन का ऑप्शन आएगा, और इस कस्टम डोमेन ऑप्शन के जरिए आप अपना जो एग्जिस्टिंग डोमेन खरीद रखे हैं पहले से, आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, राइट? right. ऐड कस्टम डोमेन पे जाने के बाद ये हमें 2-3 रिकेट प्रोवाइड करेगा। सी नेम रिकेट हो जाएगा, ए नेम ए रिकेट हो जाएगा, टीएक्सटी रिकेट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से ये हमें ऑथराइज कर देगा कि यू हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर, राइट? Right. बट अगला ऑप्शन, जब आप एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट उठाया कहीं से भी, कि किसी की रिक्वेस्ट आई कि आई वांट टू होस्ट माय वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एज़्योर पोर्टल, सो डेफिनेटली वी आर रिस्पांसिबल। डेवलपर को नहीं पता होता है कि कहाँ से वेबसाइट होस्ट की जाती है, गॉट इट? हाँ, दे नो Yes, अबाउट द प्लेटफॉर्म कि हाँ ठीक है, godaddy.com जो है 5,000 8,000 10,000 का प्लान देता है, जिसके थ्रू हम सी पैनल एक्सेस कर लेते हैं और अपना डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? right. बट दे डोंट नो अबाउट द बैकएंड प्रोसेस। तो ऑन प्रोमाइसेस पे तो कर लेगा बंदा आईएस वगैरह सर्विस इंस्टॉल करके, या फिर अपाचे सर्विस के जरिए वो होस्ट कर लेगा। बट अगर हम एज्योर की बात करें, तो एज्योर के केस में ऐप सर्विसेज को आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के लिए बनाया गया है, ताकि ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है इन फ्यूचर तो वो हम मैनेज कर पाए। Yes, क्लियर? yes. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप सर्टिफिकेट कैसे परचेज करोगे। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द सर्टिफिकेट? ये मींस एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, एक सिंगल वर्ड में? वेबसाइट को अलाउ करने के लिए पोर्टल ब्राउजर से, वेबसाइट को, सॉरी, वेब वेब ब्राउजर से हम वेबसाइट को अलाउ करने के लिए हम एसएसएल सर्टिफिकेट यूज करते हैं। which types of allows? मीन्स एसएसएल सर्टिफिकेट एंड टीएलएस सर्टिफिकेट थ्रू। TLS and SSL both are different to each other. SSL and TLS both are a certificate, yes, but दोनों का काम अलग है, ठीक है? अब जैसे हाँ, एसएसएल का नेक्स्ट वर्जन है ना टीएलएस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, both are different to each other. पहला है सिक्योर सॉकेट लेयर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है? SSL एंड TLS। SSL क्या होता है ना, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, राइट? सो लाइक कुछ भी, कोई सी भी वेबसाइट हो गई, लाइक I'm just going to open my own website, HTTPS, ठीक है? S आया, it means that आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। इसमें cloud.in, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉक मिलेगा, लॉक। ठीक है? इस लॉक का मतलब ये है कि आप अपने इस वेबसाइट के ऊपर, एक तो ये सिक्योर है पहली चीज, ठीक है? और दूसरा, इसमें आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे सपोर्टेड। इसके अंदर आप पेमेंट गेटवे को सपोर्ट कर सकते हैं। डन? दिस इज द वर्क ऑफ SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब TLS की बात करते हैं। TLS क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में क्या होता है? एज वी नो दैट, जैसे अमेजन की बात करें, अमेजन क्या है? एक वेबसाइट है, राइट? वेबसाइट, राइट। ई कॉमर्स की। और अमेजन का मोबाइल में हमने ऐप भी इंस्टॉल कर रखा है, इज इट करेक्ट? यस। तो अमेजन वेबसाइट और अमेजन ऐप, दोनों में गैप क्या है? टेक्निकली गैप क्या है दोनों के बीच में? टेक्निकली उसका मीन्स ऐप का वेबसाइट वेबसाइट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं ब्राउजर के थ्रू। नहीं नहीं, तो वो तो ठीक है, बट अगर हम टेक्निकली गैप की बात करें, तो टेक्निकली गैप के केस में क्या होता है?
कि जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उस केस में आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट का होना जरूरी है, या आपके मोबाइल पे यस इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट यस नहीं है तो आई थिंक यू आर अनेबल टू ओपन द वेबसाइट, राइट? राइट इवन आपको पोस्ट परचेज भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट ऑर्डर क्या था हमारा, ओके या हमने क्या क्या चीजें परचेज कर रखी हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो एप्लीकेशन को अगर आपका सिस्टम ऑफलाइन भी है तो आई थिंक वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा, जो इसके अंदर डेटा है उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं 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 कर सकते? नहीं अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो वेबसाइट कैसे हम नहीं, स्टार्ट करेंगे वेबसाइट ना नहीं, अबाउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं सर बट लेकिन इसमें क्या होता है ना कि दोनों की सिक्योरिटी अलग रहती है। जब आप वेबसाइट यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में आपके पास प्रॉपर एक पेज ओपन होता है, उस पेज के थ्रू आप सर्चिंग वगैरह करते हैं, राइट? यस राइट पेज आपने क्लोज किया, पेज आपने क्लोज किया, और जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। राइट लेकिन एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, इन यस केस ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज, तो एप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि आप अपना मोबाइल का डेटा ऑन रखें हैं और एप्लीकेशन ओपन है तो आपकी वेबसाइट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं मानी जाएगी। ओके So in this case, you can say that with the help of TLS, we can protect our on-premises, we can protect our mobile applications. ओके राइट तो मोबाइल का एप्लीकेशन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए TLS की रिक्वायरमेंट टीएलएस पड़ती है, और जो वेबसाइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए SSL की रिक्वायरमेंट पड़ती है, करेक्ट? मींस इंक्रिप्शन Kind of encryption, yes. So this is the actual difference between each other. Now, talk about another option. Another option के केस में क्या होगा कि जैसे अपने पास SSL परचेज करने की बात आती है, तो whenever we just click on the SSL or TLS, ये हमें ऑप्शन देगा कि you have option to purchase the SSL, प्राइवेट की, पब्लिक की, या फिर आप डायरेक्टली परचेज कर नाइस सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक जो आप अपनी तरफ से जनरेट करते हैं अपने डोमेन के लिए। इज इट करेक्ट? यस एंड सॉरी, हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? परचेज कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन है जो आप अपनी तरफ से खुद क्रिएट करेंगे या होस्ट करेंगे। परचेज, देखो, हमेशा हमें जो एप्लीकेशन परचेज करना चाहिए वो ट्रस्टेड वेबसाइट से परचेज करना है। ओके आपको सेम सर्टिफिकेट की कॉस्ट 2000 से लेकर के 8000 पर ईयर के हिसाब से, 2000 टू 8000 के पर ईयर के हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन इज कि आप वो सर्टिफिकेट परचेज किस साइट से रहे हैं। ओके यू वांट टू परचेज अ सर्विस फ्रॉम नॉर्मल वेबसाइट जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं पता, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में हमने नॉर्मल से परचेज कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट होते हैं अनसिक्योर होते हैं, हाँ उसमें लॉक तो आ जाएगा बट जो सिक्योरिटी लेवल है वो उस तरीके से नहीं मिलेगा। ओके बेस्ट ये रहेगा माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशन का पैनल है ना, सर्टिफिकेट का पैनल है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। आई एम गोइंग टू शो यू इन कंपेयर ऑफ अदर, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। एज्योर अपनी तरफ से सर्टिफिकेट आपको देगा, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ा सा हाई होगी। अब देखो यहाँ पे दो कॉस्ट दिखाई पड़ रही है, $69.99 पर ईयर। वाइल्ड कार्ड अगर जाते हैं तो लगभग $300 पर ईयर के हिसाब $300 से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक तो और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे हम यहाँ पे सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं, क्लाउड कक्षा जो हमने कल अपलोड किया था, cloudkaksha.in, दिस इज आवर डोमेन नेम, इसको बताना यस पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे सर्टिफिकेट का कोई सा भी नाम दे दो। नेक्स्ट करते हैं, हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस आ जाए क्योंकि डोमेन के ऊपर भी रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा डिक्रीज, ये सेम $69 ही दिखाई पड़ रहा है।
राइट? हाँ, इसके नीचे तो नहीं। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये हमें देखना है कि जब आप सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है, जब आप सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीड करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे इट विल टेक 1 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ना, ये वेरीफाई कर लिया है कि इस नाम से डोमेन है एंड आई कैन परचेज एंड यू कैन यूज द सर्टिफिकेट एंड असाइन। लेकिन अगर आपने पे एज यू गो अकाउंट यूज किया है, ठीक है, और इमीडिएटली आपको $70 पे करना पड़ेगा, तुरंत के तुरंत। ओके। बिकॉज एज पर द नेम सजेस्ट, आप देख रहे हो इसमें कि आ, जो सर्टिफिकेट है वो आपके पूरे साल के लिए है, ये कोई 1-2 महीने या 2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं है। यू हैव टू ऑप्शन टू परचेज द सर्टिफिकेट फॉर एंटायर ईयर। तो आप उसको 1 घंटे यूज करो या एक दिन पूरा अपने सर्टिफिकेट का यूज करो, पेमेंट आपको पूरे ईयर की देनी पड़ेगी। ओके। करेक्ट? यस, राइट। सो दैट्स वाई इसमें जो है हम प्रोसीड नहीं करेंगे। अगर हमें सर्टिफिकेट परचेज करना है तो हम इससे अच्छा बेटर रहेगा कि हम godaddy.com से रिक्वेस्ट करें और वो हमें इमीडिएटली वहीं पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे जहां से हमने डोमेन खरीद रखा है। यस, क्लियर? वहां से तो भी। ये यस, वहां से भी कॉस्ट रहेगा ना सर, GoDaddy से भी? उतना नहीं यार, माइक्रोसॉफ्ट के कंपेयर से कम ही रहेगा, बट हाँ कॉस्टली वहां पे भी रहेगा, 3 से 4 हजार तक का डोमेन सर्टिफिकेट ईयर। हमें मिल जाएगा। हम्म, यस। ठीक है, ये हो गया एसएसएल या टीएलएस की बात। स्केल अप और स्केल आउट के बारे में बात की थी, तो व्हाट यू थिंक अबाउट द स्केल अप एंड स्केल आउट? अगर मेमोरी का 10 GB से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, और नहीं तो ऑटोमेटिकली स्केल आउट कर लेगा। सपोज मीन्स 10 GB की जगह 2 GB कंज्यूम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली स्केल आउट कर जाएगा सीपीयू मेमोरी। नहीं, ये किस केस में होगा, स्केल आउट में या स्केल इन स्केल आउट में। में? स्केल आउट में ऑटोमेटिकली मेमोरी डिक्रीज करेगा अगर यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं है तो। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे तो ये होता है, स्केल अप का मतलब ये होता है कि आप ऑटोमेटिक प्लान सेलेक्ट करते हो। स्केल आउट के केस में जो है आपके पास, ये आप कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअल कि आप इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं। इट्स अ मैनुअल स्केलिंग इन द सेंस कि आप अपने इस इंस्टेंस में नंबर ऑफ इंस्टेंस अभी एक चल रहा है, आप कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर? यस। अगर आप ऑटो स्केलिंग जाते हैं तो ऑटो स्केलिंग में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑन द बिहाफ ऑफ सीपीयू या रैम कंजप्शन के हिसाब से ये क्या करेगा, आपके जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस की लिमिट को बढ़ा देगा। स्केल आउट के केस स्केल आउट के केस में ये में। ऑटो स्केलिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। स्केल बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, आप यहाँ पे कंडीशन ऐड पे क्लिक कर दीजिए। यू कैन डिसाइड कि किस कंडीशन पे ये चीजें बढ़े। तो मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं। टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, एंड टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मंथ की स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा रहते हैं, राइट? तो राइट। उस केस में अगर आपको मेंशन करना चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू कंजप्शन है या रैम कंजप्शन है, उसका रैम सीपीयू कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो आप उसमें अपने आप वीएम को ऐड करा सकते हो। कितने नंबर ऑफ वीएम ऐड हो वो डिसाइड कर सकते हैं। या आप स्केल इन के केस में इसमें आप डिक्रीज नंबर ऑफ इंस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे
ग्रेटर देन 70%। कितनी देर तक के लिए? 10 मिनट तक के लिए। अगर सीपीयू का कंजप्शन 10 मिनट तक 70% से ऊपर जा रहा है तो ये क्या करेगा? इंक्रीज काउंट बाय, ठीक है, इंक्रीज काउंट बाय कितने? 1 वीएम को ये बैकएंड में ऐड कर देगा। ओके, गॉट इट? यस, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, इंक्रीज है, इंक्रीज बाय परसेंटेज, इंक्रीज बाय काउंट, डिक्रीज बाय काउंट। तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से आपको दो रूल तैयार करने पड़ेंगे, एक आउट के लिए, एक इन के लिए। आउट का मतलब होता है कि कैपेसिटी से ज्यादा जा रहा है, यहाँ पे हम जैसे आउट का सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। आउट में 70% इनफ है, ग्रेटर देन 10 मिनट तक का पार्ट सही है। इंक्रीज बाय काउंट, इंक्रीज बाय परसेंटेज, तो ये क्या करेगा? 1 वीएम को ऐड कर देगा अगर आपके सीपीयू का कंजप्शन मोर देन 70% होगा, और उसी हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। ये आपने 70% सेलेक्ट कर दिया। अगला एक्शन सेलेक्ट किया आपने, ऐड रूल्स पे क्लिक किया, और नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे आ जाओ। इस टाइम पे हम लेस देन सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन है, और यहाँ पे हम लेस देन कितना परसेंटेज, तो बहुत ज्यादा है, लेस देन 20% हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर सीपीयू का कंजप्शन 20% से नीचे होता है, कितनी देर तक के लिए? 10 मिनट तक के लिए, तो ये क्या करेगा? 1 वीएम को डिक्रीज काउंट टू डिक्रीज बाय परसेंटेज, यस, ये क्या करेगा? एक एक वीएम को बैकएंड से डिलीट करता जाएगा। ओके। सर, इन केस सर सीपीयू का कंजम्पशन अबव 95% हो गया तो हम उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे फिर? नहीं, तो वो 70% से ऊपर ही जाएगा ना, 90% का मतलब है 70 के ऊपर जाएगा, तो वो वर्चुअल मशीन को ऐड कर देगा इंस्टेंस को बैकएंड में। ओके, 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 70% कुछ भी हो, 70 से ज्यादा कुछ भी हो, 80 हो, 90 हो, 95% हो, तो उस केस में ये क्या करेगा? इंस्टेंस को ऐड करता ऑटोमेटिकली। जाए। ओके, ओके, ओके। क्लियर? यहाँ तक कोई यस। क्वेश्चन, कोई डाउट? नो, नो। चलो एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार जितने भी कंटेंट हमने देखे हैं, एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। यस। सर, ये स्केल इन और स्केल आउट का एक बार फिर से बताओ ना, तो थोड़ा आइडिया। ठीक है, स्केल इन क्या हो? स्केल इन के केस में क्या होता है? स्केल इन का मतलब है कि जो सीपीयू कंजप्शन है वो डाउन जा रहा है, ओके, ठीक है, जो सीपीयू का यूसेज है वो डाउन जा रहा है। उस केस में क्या होगा? वो इंस्टेंस को रिमूव कर देगा, एक इंस्टेंस से बैकएंड से रिमूव कर देगा। स्केल आउट का मतलब ये है, स्केल आउट के केस में अगर आपका सीपीयू कंजप्शन ज्यादा जा रहा है, 70% के प्लस जा रहा है, तो ये वर्चुअल मशीन को इंक्रीज कर देगा। ओके, स्केल आउट इंक्रीज द वीएम, स्केल इन डिक्रीज द वीएम, आप डिक्रीज ये हुआ। मान। ओके, क्लियर? यस सर, यस। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, नो। और इसमें और क्या रिमेनिंग टॉपिक रह गया फिर अभी? डिप्लॉयमेंट सेटिंग हो गया ना? हाँ, ये तो हमने देख लिया है। आई थिंक ऐप सर्विस का हमने क्लियर किया है। हाँ, ऐप सर्विस का हो गया है सारे टॉपिक। तो इसके बाद हम लोग मूव करें, बैकअप का भी पार्ट हो गया था क्या? नहीं, नहीं, नहीं। बैक वाला मतलब लास्ट लास्ट मॉड्यूल ना? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। इसके बाद अपने पास है बैकअप का ऑप्शन, और बैकअप के बाद फिर थोड़ा सा पार्ट करेंगे हम कंटेनर वगैरह के बारे में। ओके, देन थोड़ा सा डेटाबेस का पार्ट रहेगा, तो डेटाबेस के लिए मुझे ऑन प्रोमाइसेस पे कुछ एसक्यूएल डेटा वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ओके, विल डू इट। ओके, ओके, इस हफ्ते कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके,
ओके सर। डेली बेसिस पे हम क्लासेस होगी तो मैं देख लीजिएगा, कंप्लीट या हो जाएगा। डेली बेसिस हाँ हो जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे बैकअप का कंप्लीट पार्ट खत्म करेंगे, और परसों फिर डेटाबेस और कंटेंट। ओके सर। ठीक है, और वो भी कुछ सर एक दो कंटेंट बाकी है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके 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 सर। चलो डन करें आज के लिए इतना। ओके सर। और सर कल का और आज का रिकॉर्डिंग भेज देना। मैं, हाँ, दोनों रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, दोनों मैं भेज देता ओके हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू।